के पुण्यार्चक हैं श्री ज्ञानचंद श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी। मनीष मीनाक्षी कनिष्क मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। अशोक मीना आयुषी खुश जैन सबद्रा, तलवंडी कोटा। अनिल अनीता अनीश अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर इंदौर। दुनिया के लोगों का आपने स्पर्श किया है, दुनिया की चीजों का आपने स्पर्श नहीं किया है, तो भीतर का स्पर्श नहीं किया है। अब भीतर का मौका है, हम टच करें, हम स्पर्श करें। किसको टच करें? अपने आप को टच करें, अपने आप को छू करके देखें। डॉक्टर नहीं होता है, वो आपको छू छू करके यहाँ दबाता है, यहाँ दबाता है, यहाँ दबाता है। शरीर में जहां पर कोई बीमारी होती है वो अंग या तो कठोर हो जाता है, या वो अंग कैसा बहुत ज्यादा मुलायम, बहुत नम वो अंग हो जाता है। तो न बहुत कठोर होना चाहिए, न बहुत ज्यादा नम मुलायम उसे होना चाहिए, तो आदमी स्वस्थ रहता है। ऐसे इंसान का दिल भी ऐसा होना चाहिए, न तो ऐसा पत्थर के जैसा दिल होना चाहिए, ऐसा पत्थर के जैसा, और ना कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिल भी होना चाहिए कि दिल है कि शीशा टूट जाता है। लोग दिल को शीशे का बना लेते हैं। जर्रा सी किसी ने कुछ कह दिया, जर्रा सी बात हो गई, एकदम से उनका मुंह फूल जाता है, नाराज हो जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं। क्या? जा, आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, तेरे से मिलूंगा नहीं, तेरे मेरे रिश्ते खत्म, तू मुझे भूल जाए, मैं तुझे भूल जाता हूं मैं। ले भाई, बात खत्म हो गई। इतना पर क्षमा का पाठ पढ़ा, मुस्कुराहट का पाठ पढ़ा, आनंद का पाठ पढ़ा, और सारा पाठ सपाट हो गया। सिर्फ एक छोटा सा किसी ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, फिनिश। आपका रिमोट किसी और के हाथ में चले गया। आपकी जिंदगी एक किसी गाड़ी की तरह हो गई, गाड़ी की तरह स्टीयरिंग किसी और के हाथ में, वो जहां चाहेगा स्टीयरिंग को मोड़ देगा। उसकी इच्छा होगी तो आपको सुख दे देगा, दो प्रशंसा के शब्द बोल देगा, आप खुश हो जाएंगे। उसकी इच्छा होगी तो कड़वे शब्द बोल देगा, ब्लेम कर देगा, आरोप लगा देगा, आप दुखी हो जाएंगे। मतलब आपका सुख और दुख किसी और के हाथ में है। हम समय सार का वाचन स्वाध्याय करते हैं, रत्कण स्वाध्याय स्वाध्याय के जब करते हैं, जब भगवान महावीर के बुधोषों के अमृत को जब इस कान से भीतर उतरना शुरू होता है, भगवान महावीर अपने सारे उपदेशों के अंदर, भगवान महावीर सारे उपदेश के अंदर मात्र एक और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। और वो बात कौन सी है? वो बात सिर्फ इतनी सी है। कौन सी बात है? कौन सी बात है? आपको स्वाधीन बनना है, आपको स्वाधीन बनना है। अपना रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना है। मैं इतना टुच्चा नहीं हूं, मैं इतना घटिया नहीं हूं, मैं इतना नाकाबिल नहीं हूं कि कोई और मुझे उंगली के इशारे पर नचाए। उसको उसने अच्छा बोला, क्या छाती क्या बोलते हैं 56 का है ना, सीना 56 का हो गया, किसी को उल्टा पुल्टा बोल दिया, दांत तो तुम्हारे ऐसे हैं, स्माइल तुम्हारी ऐसी, नाक तुम्हारी ऐसी, साड़ी तुम्हारी ऐसी, तुमने क्या रद्दी भोजन बनाया, इसको तो कुत्ता भी नहीं सूंघे। क्या तूने भोजन बना दिया? गोबर बनाया, गोबर क्या बना दिया? कोई पत्नी ने कुछ बनाया, पति ने बोल खाया है, क्या गोबर बना दिया, क्या गोबर जैसा टेस्ट आ रहा है। बंदी बोलती है, हाय राम, आपने क्या क्या टेस्ट करके रखा है, क्या गोबर का टेस्ट किया क्या आपने? बताओ, जब टेस्ट नहीं किया गोबर का तो कैसे मालूम पड़ेगा गोबर जैसा बनाया है? हैं? ये दुनिया, ये संसार है। ये आप मुस्कुराहट दोगे, एक मुस्कुराहट दोगे आप 1000 गुना लौट के आपको मिलने वाली है, और एक गाली दोगे 1000 गुना लौट के आने मिलने वाला आपकी लाइफ में, आपको प्रकट होने वाला आपके जीवन में। अजमेर का 2022 का ये मंगल चातुर्मास, और सिर्फ एक शिक्षा लेके जाना है यहाँ से, क्या? मुझे झुकना सीखना है। मुझे नमो रिहंताणम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। नमः श्री, पहले नमः बाद में श्री। नमन करोगे तो श्री मिलेगी, लक्ष्मी मिलेगी, पैसा मिलेगा। और कौन सी लक्ष्मी? वर्धमाना है, बढ़ने वाली लक्ष्मी। बढ़ने वाली लक्ष्मी कौन सी लक्ष्मी मिलेगी? बढ़ने वाली लक्ष्मी मिलेगी। कौन सी खुशी मिलेगी? जो खुशी हमेशा किसी बढ़ती रहे। उर्दू के शायर ने लिखा है, उस खुशी को दिल से मत लगाना, उस खुशी को दिल से मत लगाना जिसमें गम के 1000 कांटे हो। जब गम के कांटे, क्या बड़ा प्यारा सा गुलाब है, आप गए गुलाब तोड़ने के लिए, मालूम पड़ा
हाथ में कांटा घुस गया, खून निकलने लगा, इतनी सी सुंदरता मिली, सुंदरता इतनी सी मिली, खुशबू इतनी सी मिली, इतना सा आनंद हुआ, इतना जोर से कांटा भीतर घुसा ना, क्या हुआ कि इतना सारा दर्द आपको मिल गया। ऐसे मत करना। अच्छा, तपस्या सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, ये लड़का गया उनके पास में, बोले गुरुदेव मुझे असमंजस में हूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं निर्णय नहीं कर पाऊं, इधर कुआ उधर खाई, बताओ क्या करूं। बोले हुआ क्या, एक मेरी इच्छा होती है कि मैं शादी कर लूं, संसार के सुखों को भोगूं, एक तरफ महाराज जी को देख के इच्छा होती है, हाय क्या ब्रह्मचर्य है, क्या ब्रह्मचर्य है, मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूं, मैं भी मुनि बनूं और गजब का त्याग और ध्यान और तप और बिल्कुल उसी में डूबा रहूं। आप सलाह दीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए कि शादी करूं कि ब्रह्मचारी बनूं। तो आचार्यगण गुरुदेव बोलते हैं, सन्मति सागर जी महाराज क्या बोलते हैं, बेटा शादी करना का मतलब है एक छटाक दूध के लिए, क्या एक छटाक इतने से दूध के लिए भैंस को पालना। बताओ भैंस कितनी बड़ी, पालने में कितना खर्चा, कितनी झंझट, इतनी झंझट करोगे दूध कितना से मिलेगा, इतना सा दूध मिलेगा, चुल्लू भर इतना सा दूध मिलेगा। ऐसी गलती मत करना लाइफ में कभी, उस खुशी को गले मत लगाना जिस खुशी में गम के 1000 कांटे लगे हो। तो आज यहाँ पे आए, हमें कैसी खुशी मिलने वाली है, एक ऐसा आनंद मिलने वाला है जहां कोई कांटे नहीं है, जहां कोई खाई नहीं है, जहां कोई संकट नहीं, कोई मुसीबत नहीं है। वो कौन सी जगह, वो सिद्ध लोक है, सिद्ध लोक, जहां पर कहीं कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं, नो मिसेस, नो प्रॉब्लम, नो पेन, बियॉन्ड ऑफ दिस ऑल थिंग्स। वहां तक पहुंचना, दैट्स योर डेस्टिनेशन। विद दिस इंटेंशन वी ऑल केम हियर। इंटेंशन, हमारा उद्देश्य हमारे जीवन का है उन दर्दों से पार जाना है, लेकिन दर्दों को सहन करके ही, दर्दों से गुजर करके ही दर्दों से पार जाया जा सकता है। एग्जाम के डर से ऊंचा उठना है, क्या एग्जाम का डर लग रहा है, परीक्षा का डर लग रहा है, तो डर से पार कैसे पाएंगे बताओ। एग्जाम दे के ही एग्जाम के डर से आप पार जा सकते हैं। आपको पति से डर लग रहा है, आपको पत्नी से डर लग रहा है, डर से पार कैसे जाओगे, बात तो करो, मिलो तो सही। नाउ वी आर अ विक्टिम और अ पास, हम सब अपने भूतकाल के गुलाम होते हैं। भूतकाल में घटना घट गई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अब जिंदगी भर के लिए फिक्सिंग, दिमाग ने फिक्स कर लिया। क्या फिक्स कर लिया, ये व्यक्ति डेंजर है, ये महिला खतरनाक है, ये जगह क्या, ये भूतहा महल है, यहां तो इस बिल्डिंग में भूत रहता है, ये सो पंसो मुसत्तम। उनको नचारे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये रास्ता लूटने वाला, ये पड़ गई एक बार आपकी तो ये रास्ता लूटने वाला है। आप किसी महाराज जी को लेकर के अपने गांव में आए, किसी माता जी को लेकर के आए और कुछ अनहोनी हो गई, जो नहीं होना वो हो गया, कान पकड़ ली पूरे समाज ने, अब दोबारा कभी किसी को यहां अपने शहर में नहीं लाएंगे। किसी को पैसा उधार दिया, पैसा खा गया, आपने कसम खा ली, कसम आज के बाद कभी पैसा उधार नहीं दूंगा मैं, ये कसम बच्चा खा ले। किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, कसम खा ले अब कभी भी इस सब्जेक्ट की एग्जाम दूंगा ही नहीं, तो पास हो पाएगा क्या, अगली क्लास से प्रमोट हो पाएगा क्या, बताओ, कभी नहीं हो पाएगा। जहां से धोखे मिले हैं, जहां से घाटे मिले हैं, जहां से चोट मिली है, दर्द मिले, अपमान मिले हैं, जिसने जहर के घूंट आपको पीने को दिए हैं उसके पास में जाइए, जिसे जहर के घूंट दिए हैं, जिसने जहर का प्याला दिया है ना, उसका अमृत का प्याला दीजिए। ये कीमिया होता है, दैट इज अल्केमी, हाउ टू कन्वर्ट द पॉइजन इन नेक्टर। वो जहर अमृत कैसे बन जाता है, ये जिंदगी जहर का प्याला थी। अमृता प्रीतम ने लिखा, बड़ी शायरा हुई है, उर्दू की हिंदी की बहुत बड़ी शायर हुई है, उसने लिखा है जिंदगी जहर का प्याला थी, ये परमात्मा तेरे नाम की 2 बूंदे इस प्याले में डाल दी तो प्याला अमृत का प्याला बन गया। बहुत जहर जिंदगी में भरा, जो देखो वही पत्थर मारने को लगा हुआ है, मुंह के सामने आइए आइए पधारिए बैठिए, मुंह पे तो क्या बोल रहा है, सबके सामने आइए आइए पधारिए बैठिए, तशरीफ रखिए, विराजिए। मन में क्या बोला, कमबख्त, अब भी आना था दुष्ट को, पापी को, मैं घूमने जा रहा हूं, है तो अब तुझे अब भी टपकना था, तू बाद में नहीं आ सकता था, तू पहले नहीं आ सकता था। मुंह पे कुछ और होता है,
दिल में कुछ और छुपा हुआ होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम धर्म के रास्ते पर सचमुच में, जब धर्म दिल के भीतर उतरता, सचमुच में जब सच्चाई से आंखें चार होती हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो एक लाइन खींची होती है ना कि इधर वो दुनिया होती है जिसमें हम जी रहे होते हैं, और इधर वो दुनिया होती है जो हम लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो इधर की दुनिया जो होती है जिसमें हम जी रहे होते हैं, जो सचमुच में हम होते हैं ना, वो अलग दुनिया होती है, और जो औरों को दिखा रहे होते हैं वो कुछ और अलग होता है। लेकिन धर्म की गंगा में जब डूबना शुरू करते हैं, धर्म की बरसात जब भीतर तक हमको भिगो देती है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है वो पर्दा बीच में से हट जाता है, दुनिया मिक्स हो जाती, दुनिया एक हो जाती है, उधर की दुनिया इधर की दुनिया एक हो जाती है। क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है, मनोविज्ञान, लेफ्ट ब्रेन जो होता है मनोविज्ञान, जो लेफ्ट ब्रेन दैट इज लॉजिकल माइंड, वो लॉजिक करता, तर्क खड़े करता, तर्क खड़े करता, बहस पैदा कर देता है। जो सीधा दिमाग होता है, राइट हेमिस्फीयर, दिमाग का जो सीधा हिस्सा होता है, वो समर्पण पैदा करता है, खुशियां आनंद जीवन में घोल लेता, बिखेर देता है। तो कुछ भी किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो तो लेफ्ट ब्रेन बोलता है, क्या उल्टा दिमाग बोलता है, अरे कहाँ जा रहा है, पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, क्यों कलश ले रहा है, क्यों बैठ रहा भक्तामर में, जानता हूं ट्रस्टी कैसे है, जानता हूं महाराज कैसे हैं। आपके सामने ऐसे तर्क के, ऐसे बेवजह के, बेबुनियाद इतने जंगल खड़े कर दिए जाएंगे कि आप जंगल में भटक जाओगे। ये बुद्धि शुष्क वन की तरह होती है, ये बुद्धि जंगल की तरह होती है। यहाँ का शब्द यूज कर रहे हैं बुद्धिया, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, लेकिन वो भी भगवान अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने मन से आपके गुणों को वर्णन, सुरगुरु बृहस्पति जैसा वो भी समर्थ नहीं हो पाता है। ये बुद्धि भटका देती है, बुद्धि नष्ट भ्रष्ट कर देती है। बुद्धि बोलती है नहीं, वहां नहीं जाने का, वहां से क्या मिल जाएगा, वहां से क्या मिल जाएगा, वहां काय को जाने का, वहां नहीं जाने का। और ये राइट ब्रेन बोलेगा, श्रद्धा बोलेगी, समर्पण बोलेगा, अरे आज तक नहीं झुका, आज तो झुक जा। अब तक तूने जो जीवन जिया है ना, जो भी जीवन जिया, 40 साल का जीवन जिया, 50 साल के हो, 60 साल के, 70 साल के हो, तुमने अकड़ का जीवन जिया, अकड़ का जीवन जिया, मैं सेल्फ स्टीम के नाम पे, आत्मसम्मान के नाम पे मात्र अहंकार की ही पुष्टि की है, अहंकार का ही पोषण किया, कुछ गिना ही नहीं किसी और को। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी, और मैं बड़ा ऐसा, और मैं बड़ा एक्टिव, मैं बड़ा चतुर, मैं बड़ा चालाक, बस मैं ही हूं इसलिए ये समाज चल रहा है, मैं हूं इसलिए फैक्ट्री, ये घर चल रहा है। मैं हटू ना यहां से तो सब बंटा ढार हो जाए, सब गुड़ गोबर सब एक हो जाए, तो मैंने संभाल के रखा है। छिपकली, पूछो छिपकली से, मुंशी तरुण सागर जी महाराज जी बोलते थे, इन पूछा उन्होंने छिपकली से कि तू यहाँ क्यों लटकी रहती उल्टी, क्यों चिपकी रहती छत से। छिपकली बोलती है, अरे अगर मैं हटू ना छत नीचे गिर जाए, ये छत नीचे गिर जाए, इसलिए छत को मैंने संभाल के रखा है। तो अगर किसी की ऐसी बुद्धि है, किसी की सोच अगर ऐसी है कि मैंने घर को, गृहस्थी को संभाल के रखा है, मैंने इस परिवार को संभाल के रखा है, मैं मुखिया हूं परिवार का, मैंने संभाल कर रखा है, मैं समाज का हेड हूं, क्या तो जहां सिर है वहां सिर दर्द भी होगा, जितना बड़ा सिर होगा सिर में दर्द भी उतना बड़ा होने वाला है। और जब सिर झुकना शुरू होता है, जब नमन जब शुरू होता है, तो फिर क्या होता है, वो दादियां नहीं करती ऐसा, है ना, ऐसा कैसा करती है, ऐसा करती फिर ऐसे तुझे नजर न लगे। नया नया घर बना तो 2 घर बने पास पास चिपके हुए, एक के बाजू एक में, ये उस बाजू में वो इस बाजू में। एक सज्जन ने क्या किया, काला मटका टांग दिया, कितना ही पढ़ा लिखा होए, कितना बड़ा करोड़पति हो, नया घर बनता नहीं बिल्डिंग बनती है। और तो जब मूर्तियां जब बन के आती है मंदिरों के अंदर, बड़े तांत्रिक महाराज, बड़े अमुक पंथ के महाराज, हम तंत्र मंत्र को नहीं मानते, क्या डायलॉग मारते हैं, हम तंत्र मंत्र को नहीं मानते, ये अंधविश्वास है, हम धागे धुगे में विश्वास नहीं रखते। क्या बोलते हैं, हम धागे धुगे में विश्वास नहीं रखते, धागा धुगा बांधते सब गलत है, मिथ्यात्व है। और वही महाराज के पंचकलाट में चले जाओ, क्या करते हैं, मूर्ति के हाथ में काला डोरा बांध देते हैं पंचकल्याणक से पहले। बांधते नहीं मानते, होते कि नहीं होते, बताइए, जवाब दीजिए मुझे आप। दिल के किसी कोने में एक विश्वास तो है, पर उसी विश्वास ने आपको जिंदा करके रखा है। जिनसे ने आचार्य लिखते आदि पुराण के अंदर, जिनसे ने आचार्य लिखते आदि पुराण के अंदर,
क्या लिखते हैं? जब भगवान गर्भ में आते हैं, आदिनाथ भगवान जब गर्भ में आते हैं, 56 कुमारी देवियां आती है। एक देवी क्या करती है? भगवान की नजर उतारती है। एक देवी भगवान की नजर उतारती है। आदि पुराण में लिखा है, आदि पुराण में जिनसे नाचान है, एक देवी भगवान की नजर उतारती है और एक देवी भगवान की माँ को जन्मा तो क्या बांधती है? काला धागा बांधती है, नजर से बचने का टोटका करती है। क्या? तो आपका बड़ा प्यारा सुंदर बच्चा होता है, क्या बढ़िया नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया और ये लगाया, काजल लगाया, क्रीम लगाया और ये किया, कपड़े पहनाए, एक रुमाल टांग दिया, नाक आए तो इतना सुंदर बच्चा, इतना प्यारा बेटा लग रहा है। छोटी सी अंगूठी पहना दी, सोने की चमचमाती अंगूठी पहना दी है पैसे वाले, छोटी सी अंगूठी, गले में बड़ी प्यारी सी माला पहना दी और लास्ट में क्या किया? एक काला टीका लगा दिया ताकि इसको नजर ना लगे। तो छोटा सा काला टीका आपको दुनिया की नजर से बचा लेता है। अब मंदिर में जाओ तो केसर का टीका आपको वासना की नजर से बचा लेता है, आपको अज्ञान की नजर से बचा लेता है, कष्टों की नजर से आपको बचा लेता है, ओझल कर देता है। कष्ट आपको देखते हैं, कष्ट आपको देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। बुराइयां आपको देख आप डिसेप्टर हो जाते हैं। एक पिक्चर आई थी ना, मिस्टर इंडिया, ठीक है नहीं? वो खुद तो सबको देख रहा है लेकिन उसको कोई नहीं देख पा रहा है। तो ऐसा इंसान का जीवन हो जाता है। कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? 2 मकान बने अड़ोस पड़ोस में, तो पड़ोसी ने काली मटकी टांग दी, कोई काला टायर बांध देता है, कोई वो शैतान का पिक्चर, शैतान का फोटो घर के बाहर लटका देता, बना देता है, तो वो काली मटकी पड़ोसी ने टांग दी। तो इधर श्रीमती जी बोलती है, सुनते हो जी, आपने काली मटकी नहीं टांगी, आपने काली मटकी नहीं टांगी। तो पति बोलता है, तुझे गैलरी में बिठा के तो रखता हूं मैं, जब तू है तो काली मटकी की क्या जरूरत है बता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अनिल, अनीता, अनीश, अर्पिता जैन सेठिया, तिलक नगर, इंदौर। अशोक, मीना, आयुषी, खुश जैन सबद्रा, तलवंडी, कोटा। मनीष, मीनाक्षी, कनिष्क, मुदित सबदरा, रामगंज मंडी। श्री ज्ञानचंद, श्रीमती अंजना जैन सबद्रा, रामगंज मंडी।